सवाल नंबर शराब के साथ क्या खाना खतरनाक बन जाता है। सवाल नंबर 2 शराब पीने के बाद तुरंत ज़्यादा भूख क्यों लगती है। सवाल नंबर 3 शराब छोड़ने के बाद शरीर पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 4 शराब पीने के बाद हैंगओवर से छुटकारा कैसे पाए। सवाल नंबर 5 सुबह खाली पेट शराब पीने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 6 शराब पीने के बाद तुरंत उल्टी क्यों आने लगती है। सवाल नंबर 7 शराब पीने के बाद चेहरा लाल क्यों होने लगता है। सवाल नंबर 8 शराब पीने के बाद दवाई खाने से क्या हो सकता है। और सवाल नंबर 9 रोजाना शराब पीने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलता है। सवाल नंबर 1 रोजाना शराब पीने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलता है। दरअसल अगर आप सीमित मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कुछ फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे सीमित मात्रा में शराब का सेवन खाने के बाद हफ्ते में 1 या 2 बार पैक लेने से हार्ट अटैक और अल्जाइमर आने के अवसर को कम कर देता है। सीमित मात्रा में शराब पीने से दिमाग की सक्रियता में वृद्धि होती है। दिमाग की सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा रेड वाइन पीने से सेहत को फ़ायदा होता है, लेकिन यह जरूरी है कि इसकी मात्रा को सीमित रखा जाए और इसका ज़्यादा सेवन न किया जाए। रेड वाइन से कई तरह के कैंसर की संभावना कम हो जाती है। यह डिप्रेशन से भी बचाती है। रेड वाइन पीने से दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा यह स्किन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इससे स्किन में ग्लो आता है। रेड वाइन के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन C पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है। रेड वाइन सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ ही अधिक मात्रा में और लत की तरह पीने पर यह सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लिमिट में रहकर कम मात्रा में पिए और इसकी लत न लगाएं। अगर शरीर में किसी तरह की दिक्कत पहले से ही है तो यह जरूरी है कि बिना डॉक्टर से पूछे इसका सेवन न करें। हालांकि रेड वाइन में शराब की तुलना में बहुत कम मात्रा में अल्कोहल होता है। सवाल नंबर 2 सुबह खाली पेट शराब पीने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल जब आप खाली पेट शराब पीते हैं तो यह शराब जल्दी छोटी आंत में चली जाती है। यहाँ पहुंचकर इसका अधिकांश हिस्सा रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। खाली पेट बहुत कम मात्रा में शराब पीना चिंता का प्रमुख कारण नहीं होता है, लेकिन खाली पेट तेजी से और अधिक मात्रा में शराब पीना बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ मामलों में शरीर का कोई पार्ट डैमेज और यहाँ तक कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। दरअसल पेट में भोजन न होने से शराब सीधे ब्लड फ्लो में मिल जाती है। एक बार जब शराब रक्त प्रवाह में होती है तो यह पूरे शरीर में तेजी से फैल जाती है। इससे रक्त वाहिका चौड़ी हो जाती है और इसके कारण अस्थायी रूप से गर्मी महसूस होती है। पल्स रेट कम हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। इस प्रोसेस में शराब पेट, गुर्दे, फेफड़े, लीवर और फिर मस्तिष्क तक फैलती है। ऐसा होने में हमेशा देर नहीं लगती। एक व्यक्ति जो शराब पीता है उसका लगभग 20% हिस्सा पेट से होकर गुजरता है और 1 मिनट तक ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसलिए भूल कर भी खाली पेट कभी शराब न पिए। अगर आप पीने के शौकीन हैं तो खाना खाने के कुछ देर ही बाद थोड़ी मात्रा में ले लें। सवाल नंबर 3 शराब पीने के बाद तुरंत उल्टी क्यों आने लगती है। दरअसल जब आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको तुरंत उल्टी आने लगती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप शराब का सेवन करते हैं तो लीवर में एंजाइम प्रति घंटे की दर से पदार्थ को तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण उस समय हानिकारक रसायन निकलते हैं जिनसे एसिटाइलकोलाइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से उल्टियाँ शुरू हो जाती है। अल्कोहल से सिर्फ लीवर ही नहीं बल्कि पेट की दीवारें भी प्रभावित होती है और जलन होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पेट में सूजन यानी गैस्ट्रिक होती है। इस कारण भी अक्सर उल्टी होती है। इसलिए एक तरह से शराब से उल्टी के द्वारा विषाक्त पदार्थ का निकलना सही होता है। उल्टियाँ आने के बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से एक है आप अति शराब पी लेते हैं, जिस कारण आपके पेट की लाइनिंग इरिटेट हो जाती है। अगर आपको उल्टी आ रही है तो उन्हें आने दें और अगर नहीं आ रही है तो जानबूझकर उल्टियाँ ना करें। सवाल नंबर 4 शराब छोड़ने के बाद शरीर पर क्या असर होता है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार शराब पीने वाला व्यक्ति अगर एकदम से शराब पीना छोड़ दे तो वह डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसके अलावा अचानक शराब छोड़ने पर आपको थकान, एंग्जाइटी, घबराहट, कभी चिड़चिड़ापन, पसीना आना, नींद न आना, इमोशन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिर दर्द, भूख कम लगना, हार्ट बीट तेज होना और फोकस न कर पाने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे शराब छोड़ने की बजाय एक ही झटके में पूरी बनाने से आपको उसकी बहुत ज़्यादा तलब लग सकती है, जिससे आपको बेचैनी भी होगी। अचानक शराब छोड़ने के चलते व्यवहार में भी बदलाव हो सकता है। अचानक शराब छोड़ने वाला व्यक्ति व्यवहार में चिड़चिड़ा और गुस्सैला हो सकता है। इससे आपको सेहत पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि शराब को धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत ही छोड़ें।
अगर आपने शराब छोड़ने का अटल फैसला लिया है तो फिर आपको अपने इस फैसले पर अड़े रहना होगा। इसके लिए आपको मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी और खुद पर बहुत कंट्रोल होगा। संभव है कि शराब छोड़ने के बाद आपको बहुत से लोग पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करें। अगर इस स्थिति में आप खुद को संभाले रखते हैं तो आप शराब की लत से छुटकारा पा सकते हैं। शराब छोड़ने की पूरी प्रक्रिया में आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनना होगा। सवाल नंबर 5, शराब पीने के बाद तुरंत ज़्यादा भूख क्यों लगती है? दरअसल जब आप शराब का सेवन लगातार या रोजाना करते हैं तो आपकी भूख तुरंत बढ़ जाती है। इसके पीछे की वजह अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल शराब भूख बढ़ाने वाली ब्रेन की कोशिकाओं को सक्रिय कर देती है। जो लोग शराब पीते हैं वो लोग शराब पीने के बाद अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं और उनकी भूख भी बढ़ जाती है। अल्कोहल का असर न्यूरॉन्स पर होता है। जब आप ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, जिसके बाद आप ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। शराब शरीर में भूख के मूल तत्व को बनाए रखती है। कई आधुनिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि भी हुई है कि शराब से खाने की तीव्रता बढ़ती है और यही वजह है कि शराब पीने से मोटापा बढ़ने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा खाने का सेवन न करें तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप अल्कोहल का भी सेवन कम करें। सवाल नंबर 6, शराब के साथ क्या खाना जहर या खतरनाक बन जाता है? दरअसल अगर आप शराब के साथ कुछ भी खाना पसंद करते हैं तो आपके शरीर को कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग शराब के साथ मूंगफली की गिरी और ड्राई काजू खाने के शौकीन होते हैं। यह दोनों चीज़ें शराब के साथ कभी नहीं खानी चाहिए। मूंगफली और ड्राई काजू में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों को सोडा या कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पीने की आदत होती है। यह आदत आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। शराब में सोडा या कोल्ड ड्रिंक मिलाकर पीने से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हो सके तो शराब पानी के साथ ही पिए। कभी भी शराब पीते समय या शराब पीने के बाद ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से पेट में गैस और जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा शराब के साथ चिप्स भी नहीं खाने चाहिए। चिप्स खाने से बहुत प्यास लगती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं। कुछ लोग शराब के साथ पनीर खाते हैं। ऐसी गलती से भी नहीं करना चाहिए। शराब के साथ या उसके 1 घंटे बाद तक दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूध से बनी चीज़ें खाने से डाइजेस्टिव एंजाइम को नुकसान पहुंचता है, जिससे हार्ट अटैक होने की आशंका बढ़ जाती है। शराब पीते समय या उसके 1 घंटे बाद तक मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। शराब के साथ मीठा खाने से नशा दोगुना हो जाता है। इससे व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, इसलिए शराब के साथ मीठा ना खाए। सवाल नंबर 7, शराब पीने के बाद हैंगओवर से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? दोस्तों, सुबह नाश्ते में एक केले के साथ टोस्ट पर पीनट बटर लगाकर खाएं। ऐसा करने से ना ही आपका पेट खराब होगा और इससे शरीर में पानी का अवशोषण भी बढ़ जाता है। इससे हैंगओवर का असर कम होने लग जाता है। अगर आपको हैंगओवर की दिक्कत है तो भी पानी आपके लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि आप जितना अधिक पानी पिएंगे शराब का असर कम होगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। नींबू, संतरा और अंगूर बहुत ही प्रभावशाली होते हैं हैंगओवर को उतारने में। इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पेट में विषैले पदार्थों से लड़ते हैं। इन फलों को खाने के 1 घंटे बाद शरीर से सारा हैंगओवर उतर जाता है। इनका जूस पीने से शरीर में ऊर्जा तो आती है, साथ ही सिर में दर्द भी उतर जाता है। जूस के साथ आप चाहे तो फूल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। दही और शहद शराब के असर को कम करता है, इसके लिए अपने सुबह के नाश्ते में दही को जरूर जला दें। अगर आपको हैंगओवर से छुटकारा पाना है तो 1 चुटकी भर अदरक खाइए। इसके अलावा आप चाहे तो लहसुन को भी अपने भोजन में शामिल कर हैंगओवर से बच सकते हैं। सवाल नंबर 8, शराब पीने के बाद चेहरा लाल क्यों होने लगता है? दरअसल शराब पीने के बाद कुछ लोगों का चेहरा लाल होने लगता है। इसके पीछे की वजह क्या होती है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल जिन लोगों का चेहरा शराब के सेवन से लाल हो जाता है उनमें अल्जाइमर के लक्षण पाए जाते हैं। आगे जाकर उन्हें यह बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। एक एशियन लोगों में यह ज़्यादा होता है। अल्जाइमर एक खतरनाक दिमागी रोग है। अल्जाइमर से दिमाग की कोशिका नष्ट हो जाती है, जिसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति और अन्य व्यवहार बदलने लगते हैं। इसका असर सामाजिक जीवन पर पड़ता है। समय बिताने के साथ यह बीमारी बढ़ती है और खतरनाक हो जाती है। इसे नज़रअंदाज करना काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। सवाल नंबर 9, शराब पीने के बाद दवाई खाने से क्या हो सकता है? वैसे शराब पीने के बाद अगर आप कोई दवा खाते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना, चेहरे का रंग उतर जाना, सिर दर्द, सांस फूलना और सीने में दर्द आदि हो सकता है। कुछ मेडिसिन शराब के साथ इंटरेक्ट करती है और कुछ नहीं करती। जो दवा शराब के साथ इंटरेक्ट करती है वह जानलेवा भी हो सकती है।